तस्वीर आप देख रहे हैं। यहाँ नीतीश ने विश्वास मत जीत लिया है। यहाँ पर लॉबी के द्वारा वोटिंग हुई थी, लॉबी डिवीजन के द्वारा विश्वास मत पर वोटिंग की गई थी। उसमें ये क्लियर होता है कि कौन किसको वोट कर रहा है, कौन फेवर में कर रहा है और कौन अगेंस्ट में वोट कर रहा है, ये एकदम क्लियर होता है। और इसी लॉबी डिवीजन में विश्वास मत नीतीश कुमार की पार्टी ने जीत लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, यहां वो जीते विश्वास मत और उधर पाकिस्तान में नवाज शरीफ केस हार गए क्योंकि उनको दोषी करार दे दिया गया है। इस वक्त ये दो बहुत बड़ी खबर है। एक खबर बिहार से आ रही है और दूसरी खबर पाकिस्तान से आ रही है। एक तरफ नई सरकार यहां पर बनती हिंदुस्तान में बिहार में नजर आ रही है, जहां पर नीतीश ही सीएम होंगे और उनका अब समर्थन जो है वो बीजेपी देने वाली है। लेकिन उधर आप देखिए सरकार में प्रधानमंत्री का बदलाव हो गया है और उस तरफ प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ख्वाजा आसिफ जो कि रक्षा मंत्री है पाकिस्तान के, अब वो काबिज होने वाले हैं। लीजिए, नीतीश सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े हैं, विरोध में 108 वोट पड़े हैं। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने इसी के साथ 131 वोटों के साथ विश्वास मत को जीत लिया है। लालू प्रसाद यादव कल भी इस बात को बार बार दोहरा रहे थे कि आरजेडी के साथ जेडीयू के बहुत सारे नेता अब मिल गए हैं। बहुत सारे नेता ये कह रहे हैं कि अगर वोटिंग खुफिया तौर पर कराई जाती है जिसमें ये क्लियर नहीं होता है कि किसने वोट किसको दिया है, तो हम जीत जाएंगे, विश्वास मत में हम आगे रहेंगे। लेकिन देखिए, लॉबी डिवीजन द्वारा विश्वास मत पर वोटिंग कराई गई। 131 वोट नीतीश सरकार के पक्ष में पड़े और विरोधियों के पास 108 वोट ही आए हैं। रवि हमारे सहयोगी वहां हमारे साथ बिहार से, पटना से मौजूद है, उनका रुख करते हैं। रवि, यही बात तो कल से हो रही थी और यही तो बार बार लालू प्रसाद डिमांड कर रहे थे कि देखिए गुप्त तरीके से, खुफिया तरीके से वोटिंग होगी तो हमें वोट ज्यादा मिलेंगे। लेकिन यहाँ तो सिर्फ 108 वोट चाहिए थे, 121, 122। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम है रवि, हम दोबारा आपके पास आने की कोशिश करते हैं। मैं जैसे ही आपसे सवाल पूछती हूँ आपका फ्रेम जो है वो फ्रीज हो जाता है। हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज़ ही सही लेकिन दर्शकों को सुनाई दे वहाँ क्या कुछ चल रहा है। रवि, एक बार फिर कोशिश करती हूँ, आप अगर अभी अपडेट हमें दे पाए तो। लीजिए रवि। देखिए, अभी जो स्थिति है, वोटिंग हो गई। वोटिंग होने के बाद जो आपके पास तस्वीर सामने आ गई है, 131 वोट पड़े हैं। रवि, फिर से आपका कनेक्शन हमारे साथ वीक हो गया है। वोट का दावा किया था, एक वोट कहा जा रहा है, एक वोट नहीं हो पाया है क्योंकि वो दिल्ली अदरवाइज बाकी चीजें जो पहले से लिखित थी वही हुई हैं। रवि, लेकिन यहाँ दावा और वादा तो बहुत बड़े बड़े आरजेडी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे थे। देखिए, जो प्रोसेस अपनाया गया है स्पीकर की तरफ से रवि, हम ऐसा करेंगे, आपको अभी फ़ोन लगाएंगे और कोशिश करेंगे क्योंकि लाइव व्यू की तरफ से मुझे लगता है तकनीकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन कुल मिलाकर रवि ये बता रहे हैं कि एक वोट नहीं पड़ा है, लेकिन जो चीज़ें पहले सोची गई थी, पॉलिटिकल पंडित जिन आंकड़ों की तरफ रुख कर रहे थे वही आंकड़े कुल मिलाकर सामने आए हैं। नीतीश सरकार के पक्ष में 131 वोट पड़े हैं, विरोध में 108। बिहार विधानसभा में नीतीश सरकार ने इसी के साथ विश्वास मत जीत लिया है। इससे पहले तेजस्वी यादव ने तीखे हमले वहां पर किए, नीतीश कुमार को अपॉर्चुनिस्ट कहा। नीतीश कुमार पर ये भी आरोप लगाया कि देखिए हम तो सिर्फ बहाना थे, आपको बेसिकली जाना बीजेपी के साथ ही था। लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार ने ये भी कहा कि वक्त आएगा तो मैं सारे सवालों के जवाब दे दूंगा, लेकिन इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि धर्मनिरपेक्षता की आड़ में आप सत्ता के भोगी नहीं बन सकते हैं। सत्ता सेवा के लिए होती है। आप धर्मनिरपेक्षता की चादर में भ्रष्टाचार नहीं कर सकते हैं और इसीलिए आपका दामन, इसीलिए आपका साथ हमने छोड़ा है। और अब अपने पुराने साथी, जिसको बार बार नेचुरल अलायंस कहा जा रहा है, ये देखिए नीतीश कुमार, विश्वास मत
जीतने के बाद नीतीश और मोदी की सरकार पर बिहार की मोहर लग गई है। नीतीश ने अब बिहार का दिल जीत लिया है। 131 वोट नीतीश की सरकार को मिले हैं। कल नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली थी। उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुशील मोदी ने शपथ ले ली थी और उसके बाद हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि साहब बाकी लोग कब शपथ लेंगे। ब्रिजेश मिश्रा मेरे सहयोगी लाइव हमारे साथ बिहार से जुड़ गए, उनका रुख करते हैं। ब्रिजेश, यही बात तो बार बार कही जा रही थी कि साहब देखिए विश्वास मत भी नीतीश और पार्टी जीतने वाली है। किया था जो ब्रिजेश, मेरी आवाज आ रही है आप तक? आ रहे रूबिका सवाल अपना दोहराएं। मैं यही कह रही हूँ कि कल से बार बार जो लालू प्रसाद यादव कह रहे थे कि साहब गुप्त करवा दीजिए वोटिंग, गुप्त करवा दीजिए, हम विश्वास मत जीत जाएंगे, लेकिन आंकड़े तो बार बार वही पक्ष में जा रहे थे। अब ऐसा तो नहीं होगा कि चूंकि लॉबी डिवीजन के थ्रू ये वोटिंग कराई गई है तो उस पर आरोप मर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं रूबिका, और बार बार आरजेडी की तरफ से ये मांग की जा रही थी कि गुप्त मतदान कराया जाए, लेकिन गुप्त मतदान की बात नहीं आई और लॉबी वोटिंग के जरिए ये मतदान कराया गया। लॉबी वोटिंग के जरिए ये नियम ये है कि जो पक्ष में होते हैं वो हाँ में जाते हैं और जो विरोध में होते हैं वो ना लॉबी में जाते हैं और अपना नाम लिखकर उसमें हाँ और ना देना पड़ता है। इस हिसाब से जो नतीजे हैं उसमें 131 विधायक वो पक्ष में थे रूबिका, और 131 में एक बीजेपी के विधायक हैं भभुआ से आनंद भूषण पांडे, वो हॉस्पिटल में भर्ती हैं आईसीयू में, और एक विधानसभा अध्यक्ष वो जो है वोटिंग नहीं किया। मतलब 133 विधायक हुए। कुछ और इधर से आप बताना चाहेंगे? हम इंतजार कर रहे हैं किसी वहाँ का किसी से वहाँ से किसी का आना हो सकता है, क्या वजह है? बिल्कुल हो सकता है यहाँ पे नीतीश कुमार का इंतजार हो रहा है रूबिका, और वहीं से लगता है कि नीतीश कुमार, क्योंकि अब विधायकों का निकलना शुरू हो गया है और नीतीश कुमार निकल सकते हैं। वैसे तख्तियों को लेकर आरजेडी के भी विधायक हैं वो भी मार्च कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि अपने कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आरजेडी के जो विधायक हैं वो हाथों में तख्तियां लेकर आ रहे हैं। प्रेस, जहाँ पे प्रेस के लोग मौजूद हैं वहाँ पे